नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 4 फरवरी 2026 और दिन आज बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री और आलू की खपत और साथ ही सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति होने की वजह से आड़तियों के यहां पर बीते तीसरे दिन भी फड़ों पर खरीदारों का जबरदस्त मेला लगा हुआ है। हर कोई सबसे पहले अपनी गाड़ी बनाकर निकलने की चाह खरीदारी समय पर रख रहा है और इस वजह से आज आलू में लगातार तीसरे दिन तेजी बनी हुई है। और खास बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां मंडी के अंदर आ रही हैं वो सब की सब जो है दो चार हल्के क्वालिटी आलू को छोड़ के सब जो है बिक रही हैं। तो ये बता रहा है, ये स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि आने वाले दिनों में आलू नए आयाम, नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो किसी के बाप पर रोके नहीं रुकेगा। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट और देश भर में चल रही आलू संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपके पास में होना परम आवश्यक है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर आलू को लेकर एक कौतूहल का विषय बनता जा रहा है। खेतों में खुदाई कच्चे आलू की बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। खेत मालिक जिन्होंने खेत रेंट पर यानी बाकी पर लिया है उसे जल्द से जल्द खाली करवाकर दूसरे अन्य किसानों को देना चाहते हैं और कई जो है उन्हीं किसानों को अपना जो है 1 साल के लिए और देना चाहते हैं। तो ऐसे में खुदाई ज्यादा से ज्यादा करवाकर इस समय पर खेत खाली करवाने की जद्दोजहद जो है चल रही है। चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश का संबल, फर्रुखाबाद, कन्नौज या मध्य प्रदेश का उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, शहडोल या पन्ना, जहां जहां पर आलू होता है वहां वहां पर खेत खाली करने का इस समय पर क्रम जो है जारी है। और एक खास बात यह है कि इस बार किसी भी स्टेट्स में, ना पंजाब में, ना उत्तर प्रदेश में, ना पंजाब में, ना पश्चिमी बंगाल के उत्तरी बंगाल में दो फसल, एक ही फसल है इस बार। तो ऐसे में ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि जब एक ही फसल है और खुदाई भी कच्चे में बड़े स्तर पर पहुंच गई है तो फिर आलू के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं और कोल्ड भरने नहीं है, कितना भी ये जोड़ लगा ले। और पंजाब के बारे में आप सभी को पता है कि पंजाब में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, उसकी वजह से खेत दलदल बने हुए हैं। आलू की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर इसे लेने वाला कोई पैदा नहीं है, तो उल्टा फर्रुखाबाद, संभल से आलू जो है पंजाब और हरियाणा में जा रहा है। तो ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि आलू में एक बहुत बड़ा गेम चेंज जो है होने वाला है। और उन लोगों ने जिन्होंने सपने पाल रखे थे कि हम किसानों को कभी बम्पर पैदावार के उसमें झांसे में लेकर सस्ते लेंगे या फिर क्षेत्रफल बढ़ा बताकर उससे सेल लेंगे या फिर कुल्डों में छत्तों पर आलू रख के बोल के सस्ते लेंगे या कुल्डों के बाहर आलू रख के सस्ते लेंगे, यानी कि उन्होंने जितने भी प्रयास इन लोगों ने किसानों से सस्ते में आलू लेने के किए थे अब जो है वो काफुर होते हुए नजर आ रहे हैं। इधर किसान साथियों, कल पूर्वांचल के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि और भारी बारिश जो है देखने को मिली। कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके बाद में हमारे द्वारा लगातार कई जिलों के किसानों के द्वारा वीडियोस ओलावृष्टि के डाले गए, किसी ने बारिश के डाले। हमने वो सारे वीडियो जो है अपने चैनल पर किसानों के सूचनार्थ जो है वीडियो में, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाले। अब कुछ लोग जो कि नहीं चाहते कि किसानों तक वो सटीक जानकारी मिले, तो जो आपका कानपुर का बैठा हुआ है वो बोलता है मैं तो फर्रुखाबाद पहुंच गया, जो फर्रुखाबाद का बैठा हुआ दलाल है वो कह रहा मैं तो इलाहाबाद में हूं, और जो आदमी कहीं का नहीं है वो बोल रहा मैं बाराबंकी में हूं। ऐसे सुअर किस्म के लोगों की मुंह पर तमाचा जड़ने का काम सोनू चौधरी ने तो कल ही कर दिया था। लेकिन
किसानों तक जानकारी ना पहुंचने पाई क्योंकि वहां ओलावृष्टि हुई है, नुकसान हुआ है। तो इन लोगों ने पूरी जोर लगा दी है, चैनल के कमेंट में इतने कमेंट की भरमार कर दी जैसे कि सारा कुछ जो है किसानों तक जाना पहुंच नहीं पाए। लेकिन आज अमर उजाला अखबार ने इनके मुंह पर तमाचा जरते हुए इनकी बोलती बंद कर दी। देखिए ये आज का अमर उजाला है और लखनऊ एडिशन से ये खबर छपी है। लखनऊ ऊपर ही डरा है, बुधवार 4 फरवरी 2026 मेन फ्रंट पेज पर ये जगह दिया अमर उजाला ने। कई जिलों में बारिश और ओले और लिखा है आज कोहरे का अलर्ट। तो और देखिए इसमें कैप्शन में दिया है आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर, थमेगी बारिश। और लिखा हुआ है लखनऊ से प्रदेश में रविवार को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर, मंगलवार को भी दिखा। पश्चिमी जिलों से शुरू हुई बारिश का दायरा बुंदेलखंड, मध्यांचल और अवध तक फैल गया। मंगलवार तड़के और ये पूरे जिले लिखे हुए हैं किसान साथियों। उन्नाव भी है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, बाराबंकी भी है, अयोध्या भी है, रायबरेली भी है, इलाहाबाद भी है, फरुखाबाद, कन्नौज भी है। तो किसान साथी प्रयागराज मंडल में ओलावृष्टि हुई है। तो ये उन बहरूपियाओं के मुंह पर तमाचा है जिन्हें मालूम तो कुछ नहीं होता कि कहां क्या हुआ है, बस कमेंट करना है। अरे प्रयागराज जो इलाहाबाद का परिवर्तित नाम है उसे देखो, उसमें कितनी तहसील है, उसमें कितने गांव हैं, कहीं ना कहीं तो हुई है ना ओलावृष्टि। बाराबंकी में देखो, कन्नौज में देखो। तो इससे आकलन मत कर लिया करो कि मैं जो हूं सादाबाद में बैठा हूं और कोई मुझसे पूछे कि सासनी में ओलावृष्टि हुई है, हाथरस में हुई है, तो मैं ये कह दूं कि नहीं हुई है। हुई तो है ना। तो ऐसे लोगों से भी किसान साथियों आपको सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं मंडियों की पोजीशन की। तो मंडियों में पोजीशन इस समय पर आलू की टाइट बनी हुई है, कहीं से भी कोई भी गिरावट आलू के रेटों में नहीं है। अभी तो दिन प्रतिदिन आलू के रेटों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी में बैठे हुए दलाल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। कल दिल्ली की आजादपुर मंडी में 108 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई थी, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस थी परसों की। तो ऐसे में यदि आप देखें तो 98 से 100 गाड़ियां जो हैं कल पहुंची थी। और इन लोगों ने एक ऐसा आडंबर रच दिया कि अरे आलू तो ज्यादा भेज दिया, कम भेजो, ये करो वो करो। अरे भाई जिसे खेत खाली करना है उसके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि भाई खेत खाली करना, तो वो कैसे रुक जाएगा? चाहे आलू किसी भी रेट में बिके, उसे तो खेत खाली करके मालिक को देना है। तो इस स्थिति में कल सुबह वीडियो जिसने डाली, चाहे वीरेंद्र सिंह राणा ने डाली या किसी और ने डाली, डराने धमकाने का काम जो है किसानों को किया। लेकिन शाम होते होते गाड़ियां वही छिटपुट 5-6 बिकी, जिसमें किसी में 10 कट्टे, किसी में 20, किसी में 30 कट्टे। यानी कि ये कैंटर गाड़ियां टोटल वो नहीं है जो आप समझते हो कि 400 कट्टा वाली, ये 200 250 कट्टा वाली हैं। अब इसी से आप जो है आइडिया लगा लिया कीजिए, दिल्ली आजादपुर मंडी में जो 4-5 कट्टे वाले गाड़ी रखे हुए हैं वो उसी में पड़े रहते हैं, उसे बैलेंस बता देते हैं। जबकि अगर 5 का देखें तो कुछ भी बैलेंस जो है नहीं बचा है। आज पूरी गाड़ी बना लो फिर भी जो है 50-60 कट्टे बनेंगे। तो इन लोगों का मेंटेबिलिटी किसान साथियों इस तरीके की होती है। और देखिए सारी गाड़ियां बिकी, 108 गाड़ियां बिकी, लेकिन डर और घबराहट बनाए रखना चाहते हैं ये लोग जो हैं। ये नहीं कहते कि भाई आलू अच्छे रेटों पे बिकेगा। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में यही स्थिति है। 108 गाड़ियों की फिर आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 102 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से आज भी 74 गाड़ियों की आवक है, कल भी 74 थी। आप इस बात को देखिए, 1 गाड़ी बैलेंस है, 73 गाड़ियों की ताजा आवक है। पंजाब से 9 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाले तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से कल भी इतनी गाड़ी थी, बताइए। तो कुछ लोग आप लोगों के अंदर डर और घबराहट बरकरार रखना चाहते हैं ताकि आप आलू बिक्री करें और जो है इन लोगों को फायदा हो, और इसी से जो है पक्के आलू का जो है माहौल बना रहे। लेकिन प्रकृति और आप लोगों की धैर्य एवं संयम बनाए रखना और आप में आपका सोनू चौधरी का साथ होना आप लोगों को आलू के निकट भविष्य में अच्छे रेट जो है दिलाने के लिए अग्रसर है। नए एलआर की किसान साथियों 16 गाड़ियों की आवक हुई है और नए सूर्या की किसान साथियों 1 गाड़ी है। जहीराबाद से 1 गाड़ी है, नई सूर्या की भी, नई चिपसोना की भी 1 गाड़ी है। पुराने चिपसोना की 6 गाड़ी है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 1 गाड़ी की आवक है। अब किसान साथियों यहां से आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि आज नया चिपसोना और पुराना चिपसोना, नया चिपसोना भी किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। और पुराना चिपसोना जो 6 गाड़ियों की आवक है वो भी 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा बिका है। सूर्या नया वाला 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा बिका है। पुराना सूर्या भी 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा बिका है। पक्की नस्ल चाहे चिपसोना की हो सूर्या की हो, वो
तेज दरों पर ही बिकती है। और हाइब्रिड आलू की बात करें जो संबल और पंजाब से है, तो संबल के बिके हैं 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। पंजाब के बिके हैं, क्वालिटी खराब है, दागी दुक्कड़ ज्यादा है और मिट्टी लगे हुए ज्यादा है, तो पंजाब के बिके हैं 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। नए एलआर की कीमतें 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा है। जहांगीराबाद से आलू की कीमत जो है, जो एक गाड़ी पहुंची है, उसकी कीमत 300 रुपए से लेकर 310-20 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। यहां समझने वाली किसान साथियों आप लोगों के लिए बात यह है कि नया चिपसोना और नया सूर्या उसी रेट पर बिका है जिस रेट पर किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यानी कि मंडी में नया चिपसोना 500 से लेकर 600 और नया सूर्या 600 से लेकर 650, तो पुराना भी यही है। तो आप इससे क्या समझे? पुराना आलू पक्का आलू, पुराने का मतलब नहीं है, पक्का आलू जो आप खुद गिला रहे हो वो तेज दरों पर है। हाइब्रिड आलू से ये लोग जो तुलना कर देते हैं चिपसोना सूर्या 37-97 की, उन लोगों के लिए ये आंखें खोलने का काम करे। और जो किसान अंधेरे में डूबे हुए हैं इन लोगों की बातों में आकर, उनको भी आंखें खोलकर ये देखना चाहिए कि जो हमसे चिपसोना या सूर्या या डायमंड या 37-97 जो लोग लूट करने की चाह रख रहे थे कि 300 रुपए में मंडी बोल रही है, 200 रुपए मंडी बोल रही है, आज वही मंडियों में नया चिपसोना नया सूर्या 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। पुराना चिपसोना पुराना सूर्य भी इसी रेट पर बिक रहा है। तो आलू की कीमतें तो जो होली के बाद खुदेगा, पक्की खुदाई का जो कोल्ड स्टोरेज में जाने का, वो तो तेज दरों पर ही जो है बिक्री होगा। हाइब्रिड की तुलना इस आलू से करना मूर्खतापूर्ण बड़ा काम है। और आज ये सभी लोग जो हैं औंधे मुंह जो है गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो किसान साथियों, हमारा ध्येय सिर्फ किसान हित में होता है। और देख लीजिए, हम खंड खंड करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझें कि चिपसोना सूर्या नया भी 500 से लेकर 600, चिपसोना और सूर्या 600 से लेकर 650 बिक रहा है। तो फिर हम सस्ता दर पर या हाइब्रिड से तुलना करके, जो कच्चे संबल से जा रहा है या फरुखाबाद कन्नौज में आ रहा है, इससे क्यों तुलना कर रहे हैं अपनी? ये तो हाइब्रिड है, कच्चा है, ये खुदेगा और इसे खुदना ही क्योंकि ये 60-70 दिन की वेरायटी होती है और खेत भी खाली करने। तो हम क्यों इन चीजों से जो है अपने अंदर डर और घबराहट पैदा करें कि हमारा कोई ये कर ले वो कर ले। ये लोगों की चाल होती है सस्ता दर पे खरीदने की इस तरीके से, लेकिन आज आप लोगों के सामने मैंने ओपन कर दिया है। इंदौर की मंडी की बात करें किसान साथी, तो इंदौर की मंडी में आज 20 से 25 हजार कट्टों की आमदनी हुई है। ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, एटीएल आलू किसान साथी 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर आलू 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, सुपर 6 आलू पुखराज आलू 4 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री हुए हैं। फरुखाबाद मंडी की बात करें तो आज आलू की कीमत है 501 रुपए से लेकर 651 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है रही है। कानपुर मंडी की बात करें तो लाल पुखराज 475 से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा, कंचन लाल 400 से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा, सफेद आलू 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुआ है। तो ये परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं। और आज अमर उजाला ने, हिंदुस्तान ने, दैनिक जागरण अखबार ने जिन लोगों के चश्मा चढ़ा हुआ था कि हम किसानों तक जानकारी नहीं पहुंचने देंगे, कमेंट्स की भरमार करेंगे, उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए उनके मुंह को लॉक कर दिया है। तो किसान साथियों, हमारे चैनल पर जो रिपोर्ट आप लोगों को मिलेंगी वो जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगी, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है, नहीं झुठला सकती है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सादाबाद केसरी चैनल को सब्सक्राइब कर सोनू चौधरी के साथ जुड़िए ताकि आप आलू के वर्ष 2026 में अच्छे से अच्छे दाम ले सकें।